नमस्कार, स्वागत है आपका IBN 7 में। मैं आपके साथ पायल भुयन। जम्मू कश्मीर की बाढ़ में फंसे जो लोग हैं उनमें से अभी तक सेना ने 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। हालांकि घाटी में अब भी 1 लाख से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। प्रशासन के मुताबिक अगर मौसम ज्यादा खराब होता है तो सड़क पर बिना किसी शरण के रह रहे लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। बाढ़ के पानी में धीरे धीरे कमी तो आ रही है, लेकिन इतने दिनों से जमा पानी जो है वो एक और बड़ा खतरा अपने साथ लिए खड़ा है। रुके हुए पानी से बीमारी बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। इसके लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन आपदा इतने बड़े पैमाने पर आई है कि ये इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। राहत कैंप्स में रह रहे लोगों को इसी बात का डर सता रहा है कि अगर महामारी फैल जाएगी तो उससे निपटा कैसे जाएगा। उधर जम्मू कश्मीर में आई आपदा से दुखी नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से उनका जन्मदिन मनाने के बजाय बाढ़ पीड़ितों की मदद करने की गुजारिश की है। जम्मू कश्मीर अब तक के सबसे बुरे हालात देख रहा है। जहां तक नजर जाती है बस पानी ही पानी दिखता है। सालों की मेहनत और तिनका तिनका जोड़कर बनाए आशियाने बाढ़ की भेंट चढ़ गए। किसी का घर छूटा तो किसी के अपनों का अब तक पता नहीं। बाहर के पानी की चोट ऐसी लगी कि रोते रोते आंखों के भीतर का पानी सूख गया। 2 हफ्तों बाद किसी तरह पानी कम होता दिख रहा है, लेकिन अब उससे भी बड़ी परेशानी सामने मुंह बाए खड़ी है। परेशानी जमा पानी से महामारी फैलने के खतरे की। लोगों का कहना है कि अस्पतालों में ना तो डॉक्टर हैं और ना ही दवाइयां। श्रीनगर के एक अस्पताल में दवा की कमी से एक 40 दिन के मासूम की मौत हो गई। परिवार वाले छत के रास्ते मासूम के शव को लेकर बाहर निकल पाए। बाहर आकर बताया कि बच्चा बच जाता अगर सही समय से उसे इलाज मिल पाता। ललडेड हॉस्पिटल में इस वक्त कोई डॉक्टर नहीं है, मेडिकल स्टाफ नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। लोग चिल्ला रहे हैं, सर्जरीज की हुई हैं लेडीज की, लेकिन अब उन्हें हॉस्पिटल से निकालने वाला कोई नहीं है। छतों के ऊपर से जो कोई ले आया अपने पेशेंट को, वो बाहर ले आया, सड़क पे बिठाया कहीं जहां सेफ मुकाम है। बाढ़ से बेहाल हजारों लोग अभी भी राहत कैंपों में रह रहे हैं, लेकिन उन्हें डर इसी बात का सता रहा है कि रुके हुए पानी के चलते फैलने वाली बीमारियां कहीं बाढ़ से भी बड़ी मुसीबत न पैदा कर दें। सैलाब जो था वो निकल गया, उसने जो कहर ढाया वो चला गया, लेकिन अब हेल्थ केयर सबसे ज्यादा चुनौती बन के उभर रहा है। क्योंकि अब अगर जो वाटर लॉगिंग हुई है, जो वाटर इन्फेक्ट हुआ है, जहां मवेशी उस वाटर में मरे हुए हैं, कुत्ते मरे हुए, उनसे इन्फेक्टेड पानी है, उससे यहाँ बीमारियां फैल सकती है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है। उस सब को बचाने के लिए सरकार अभी तक धीमी ही लग रही है। काफ़ी सारे मुल्क जहाँ जहाँ सैलाब आ चुका है उन्होंने एक रेस्क्यूशन लिया है कि खासकर वो हवा में जो है ना कि मैक्सिन या जो स्प्रे कर रहा है दवा से कि कॉलरा बाकी सारी बीमारियां इससे बच जाए। काफ़ी सारे मवेशियाँ, काफ़ी सारे कुत्ते, बहुत सारे इसमें आ गए हैं, लेकिन अब चाहते हैं कि जान बचाना एक खासकर इंसान के फ़र्ज़ है। हम चाहते हैं कि सबसे पहले अब हवा के ज़रिए कि सब जहाँ जहाँ सैलाब आ चुका है वहाँ आप स्प्रे कर दीजिए। महामारी के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लेने खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन कश्मीर दौरे पर हैं, जो अस्पतालों का हाल और सैलाब के बाद बीमारी से निपटने की तैयारियां देख रहे हैं। वहीं राज्य सरकार भी आने वाले खतरे से निपटने के लिए तैयारी पूरी होने का दावा कर रही है। बहुत अस्पताल के ऊपर प्रेशर है, बहुत लोड है, लेकिन उसके बावजूद भी तकलीफ के साथ भी डॉक्टर लोग बहुत अच्छा यहाँ पर काम कर रहे हैं। और यहाँ पर अभी हम और यहाँ की स्थिति का जायज़ा लेकर स्टेट गवर्नमेंट से बात करके और भी डॉक्टर्स को यहाँ पर भिजवाएंगे, ताकि जो यहाँ डॉक्टर्स काम कर रहे हैं हमारे दिल्ली से आए हुए, उनके ऊपर जो लोड है वो कम हो। अस्पतालों में भी परेशानियां कम नहीं हैं। कई जगह दवाएं खत्म हो गई हैं तो कहीं स्टॉक आने वाले 1-2 दिन के लिए बचे हैं। ऐसे में महामारी के खतरे से निपटने के लिए पुख्ता तैयारियों की बात तो कही जा रही है, लेकिन जितनी बड़ी ये आपदा है उसे देखते हुए ये तैयारियां कितनी कारगर होंगी ये देखना होगा। रिफत अब्दुल्ला के साथ खालिद हुसैन, श्रीनगर, IBN 7। घाटी में पानी कम होने के बाद अस्पताल अब लोगों को राहत पहुंचाने का काम शुरू कर चुके हैं, लेकिन अभी भी अस्पतालों को ही दिक्कतों के से दो चार होना पड़ रहा है। एक ऐसे ही अस्पताल का हमारे संवाददाता खालिद हुसैन भी गए। क्या देखा खालिद ने वहां पर, आप भी देखिए। कश्मीर में आई बाढ़ के बाद जो सबसे ज़्यादा मुतासिर यहाँ पे हुआ है वही यहाँ का हेल्थ सेक्टर। इस वक्त हम श्रीनगर के एक
फ्लोरेंस प्राइवेट निजी हॉस्पिटल में खड़े हुए हैं, जहां जो फंक्शनल तो है लेकिन इन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे कई हॉस्पिटल्स हैं श्रीनगर में जो फंक्शनल तो हैं, लेकिन जो मेन हॉस्पिटल्स हैं जैसे ललदेत, SMHS या फिर GB पंत हॉस्पिटल, वो 3 मेन हॉस्पिटल्स बंद होने की वजह से सारा लोड जो है निजी हॉस्पिटल्स पे आ पड़ा है। और यहाँ पर जिनके पास जो कैपेसिटी है वो उतनी ज़्यादा नहीं है जितना इनको कैटर करना है लोगों को, क्योंकि जो अब इस सैलाब के बाद जो आलम होगा, अगर किसी किस्म की वबा यहाँ फैली तो सबसे ज़्यादा जो है असर होगा यहाँ के हॉस्पिटल्स पे और दबाव बढ़ेगा। और इस दबाव को कैसे झेलना होगा वो एक कठिन प्रश्न है और कठिन चुनौती है प्रशासन के लिए। हमारे साथ इस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि ये हॉस्पिटल जो फ्लोरेंस हॉस्पिटल है प्राइवेट, ये फंक्शनल है, लेकिन कैसे हैज़ार्ड्स हैं जो काफ़ी दबाव बढ़ा है, काफ़ी हॉस्पिटल्स डिफंक्ट है, मेनली जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो बंद है, कितना प्रेशर आप पर पड़ा है और कैसे आप हैंडल कर पा रहे हैं? देखिए जी, फ्लो तो बहुत पेशेंट्स का आ रहा है, चाहे ऑर्थोपेडिक पेशेंट हो या हामिला औरतें हो जो पेट से हो, या जनरल पेशेंट्स हो गैस्ट्रोएंटराइटिस के, फीवर के, फ्लो तो बहुत आ रहा है। वी आर वेल प्रिपेयर्ड विद दैट, क्योंकि डॉक्टर्स भी हमारे यहाँ सारे फंक्शनल हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनफैक्ट वॉलंटरी डॉक्टर्स भी आए हैं जो काम कर रहे हैं, दे वांट टू वर्क एंड सर्व द पीपल। और कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो दवाइयाँ अब ख़त्म होने वाली हैं, तो उसका सोर्स बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जहाँ से दवाइयाँ आती हैं वो बेचारे भी पानी में हैं। नाउ वी आर ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट सम NGOs क्या कि हमको कुछ दवाइयाँ मिले ताकि हम ये सर्विस कंटिन्यू कर पाते। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन से प्रिकॉशंस हैं जो लोगों को लेने चाहिए ताकि वो इस महामारी में न फंसे? देखिए, सबसे बड़ी बात है पानी उबाल के पिए, पानी कोई डायरेक्ट नल के वलके से न पिए। जो भी पानी है आप उबाल के पिए। खाने को अच्छे से साफ करें, साफ रहें। थोड़े कोशिश करें इन एरियाज से दूर जाने की जहां पर पानी लॉक्ड है। बस यही कर सकते हैं, और ट्राई टू गेट हेल्प, मेडिकल हेल्प। अभी आप कैसे कर पाते हैं ये सब दवाइयाँ, कहाँ से लाते हैं? देखिए, अभी तो हमारे पास हॉस्पिटल स्टोर का स्टॉक है। विद दिस स्टॉक वी कैन रन 1.5 दिन ज़्यादा से ज़्यादा। अब हमने किसी NGOs के साथ 2-3 NGOs से बात की है, ये यहाँ से जा रहे जो कैंप मेडिकल फ्री कैंप्स हैं वहाँ से थोड़ी दवाइयाँ उठा रहे हैं। बट हाउ लॉन्ग, क्योंकि हॉस्पिटल में वो दवाइयाँ नहीं चलती। दे नीड इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स, फ्लूइड, बाकी एनाल्जेसिक्स चाहिए। गवर्नमेंट नीड टू सपोर्ट अस फॉर दिस। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर साहब सीधा कह रहे हैं कि ये इस हॉस्पिटल फ्लोरेंस हॉस्पिटल जो अभी फंक्शनल है, ऐसे विभिन्न हॉस्पिटल हैं जो फंक्शनल है, डॉक्टर्स हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल है जब ड्रग्स उनके पास उपलब्ध नहीं होंगे, इनके पास 1.5 दिन या 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक है, उसके बाद अगर बीमार आता है डॉक्टर होगा लेकिन वो बेबस होगा, और उस बेबसी को सरकार को दूर करना है, सामने आना है। सैलाब से जो बचा है उसकी ज़िंदगी को सुरक्षित करने के लिए वॉर फुटिंग पे काम करना होगा, और यहाँ के हेल्थ सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा इक्विप्ड करके उन्हें दवाइयाँ मैसर करके कश्मीर में जो तबाही आई है उसमें जो बचा है उसकी जान को सुरक्षित करना होगा। खालिद हुसैन, IBN 7, श्रीनगर।